आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी। रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य को समर्पित किए 148 मुक्ति वाहन। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़। महाकाल की निकली शाही सवारी। और दिव्या देशमुख बनी शतरंज की नई विश्व विजेता। राष्ट्रपति ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब को भारत की सशक्त, सफल और निर्णायक सैन्य कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर कायरतापूर्ण हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए और 100 से अधिक आतंकी मार गिराए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद से निपटने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नेता सौरव गोगोई ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पहलगाम में कायराना हमला करने वाले आतंकियों को पकड़ने में नाकाम रही। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम की घोषणा के लिए भी सरकार पर सवाल उठाया। विपक्ष की आलोचना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि उसके कुछ सदस्य पूछते रहे हैं कि भारत के कितने विमान गिराए। विपक्ष के ऐसे सवाल राष्ट्रीय धारणाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है, इसलिए पाकिस्तान से हमारा विरोध है। हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में समझाना भी जानते। सठे साक्ष्यम समाचरे, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है कभी कभी। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का जुलाई-अगस्त 2025 मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सदन में निधन संबंधी उल्लेख करके मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि मुझे चिंता है कि कमलनाथ जी विधानसभा क्यों नहीं आ रहे। गौरतलब है कि 8 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र के लिए कुल 3,377 में से 2,076 सवाल ऑनलाइन आए हैं, जबकि ऑफलाइन सवालों की संख्या 1,301 है। इस सत्र में 3 सरकारी विधेयक भी पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाम मुख्यमंत्री निवास भोपाल से प्रदेश को मुक्ति वाहन समर्पित किए। ये वाहन प्रदेश के कई जिलों में भेजे जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमने घोषणा की थी कि इस योजना में हम ये इस प्रकार का साधन बनाएंगे कि किसी हालत में अगर कोई परिजन अपने स्वजन को हॉस्पिटल से मृत अवस्था में ले जाना चाहे तो सरकार उसको सब वाहन की सुविधा देगी। और ये हम बताते हुए अपने आप को थोड़ा सा बाकी के देश के लिए भी आदर्श स्थिति में आ रहे हैं कि पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश सरकार है जो ये सुविधा दे रही है, जिसके माध्यम से हमारी पूरे प्रदेश के अंदर 148 सब वाहनों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय कल भारत मंडपम परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का आयोजन कर रहा है। दिन भर चलने वाले इस विचार विमर्श का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, शिक्षकों, उद्योग जगत के दिग्गजों और सरकारी प्रतिनिधियों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। ये दिन हर साल 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस लीवर की एक सूजन है जो गंभीर लीवर रोग और लीवर कैंसर का कारण बनती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस साल का विषय है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सावन महीने के तीसरे सोमवार के अवसर पर आज सुबह से प्रदेश के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर की तीसरी शाही सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। भगवान महाकाल श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में विराजित रहे। आज की सवारी में विभिन्न बैंड की खास प्रस्तुतियां रहीं। वहीं कल नागपंचमी का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। अकेले उज्जैन में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष में केवल एक दिन खुलने वाले उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट आज रात 12 बजे से खोल दिए जाएंगे। भारत की दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बटमी में फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर खिताब जीत लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिडे महिला विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को विजेता और कोनेरू हम्पी को उप विजेता बनने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में 19 वर्ष की आयु में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने की दिव्या की उपलब्धि की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने शानदार करियर के दौरान उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए भी कोनेरू हम्पी की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार राज्य सरकार ने 30 मार्च से 30 जून 2025 तक 90 दिवसीय जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया। संपूर्ण प्रदेश में चले इस अभियान में जन भागीदारी की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज सदानीरा प्रदर्शनी के शुभारंभ मौके पर कही। मुख्यमंत्री विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जलगंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर केंद्रित प्रदर्शनी सदानीरा का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में जलगंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों, प्रदेश की बावड़ियों, जलीय जीवन के प्राण तत्व जलचर, अमृतस्य नर्मदा, उपग्रह की नजर से प्रदेश की प्रमुख जल संरचनाओं जैसी प्रदेश की जलीय विविधता को वीर भारत न्यास द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज बारिश हुई। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तो दिन भर झमाझम पानी गिरता रहा। मौसम विभाग ने आज देर रात और कल तक मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होने का अनुमान जारी किया है। वहीं कुछ स्थानों पर आज बहुत तेज वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। मंदसौर और नीमच जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत आज झाबुआ जिले के एकीकृत शासकीय हाई स्कूल हरिनगर गुड़िया खदान में एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा के ओमकारेश्वर में स्थित ममलेश्वर मंदिर की नवगठित प्रबंधन समिति की पहली बैठक आज सोमवार को ओमकारेश्वर स्थित एकात्मक धाम परियोजना कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। पन्ना के खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने आज अमानक स्तर के शुद्ध घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 क्विंटल 29 किलो घी डिसमेंटल किया है। आगर मालवा जिला कलेक्टर ने जिले के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों का भौतिक सत्यापन करने के लिए आदेश जारी किए हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज जिला जेल गुना और उपजेल चाचौड़ा में कुल 111 मरीजों की स्क्रीनिंग और जांच की गई। शहडोल नगर पालिका अमृत हरित अभियान के तहत पूरे नगर और इसके आसपास के इलाके में 43,000 पौधे लगाएगी। हरियाली को प्रोत्साहित करने और प्रकृति संरक्षण के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।